Are you able to see my screen, right? Yeah, sir, sure. Yeah. So today we are going to start very important topic which is called OOPS concept. So have you heard about something about OOPS concept before? Yes, I have learned in the Java. ओके, तो आपको मोस्टली कुछ पता होगा OOPS कंसेप्ट के बारे में, राइट? थोड़ी Yeah, बहुत। हाँ, ओके। ओके, तो आपको और भी इजी पड़ेगा बेसिकली। तो OOPS concept, it's a very very important. If you think about the interview perspective, if you think about the day by day coding, means without OOPS concept you can't crack any of the interview, even though yes, you can't develop any of the software. So here we are going to learn OOPS concept. We are not going to just learn overview, we are going to explore each and everything in a detail. So this is the topic like data hiding, abstraction, encapsulation, tightly encapsulated class, easy relationship, fuzzy relationship, method signature, overloading, overriding, static control flow, instance control flow, constructor, coupling, cohesion, and typecasting. So these are the topic, basically these 15 topic we are going to cover. एंड इसमें कैसा होगा कि एक एक चीज को बेसिकली हम क्या करेंगे, डीप में अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टार्टिंग का जो इनिशियली 4 to 5 पॉइंट है, इट्स वेरी मीन्स सम थ्योरेटिकल थिंग्स। आफ्टर बेसिकली वी विल लर्न लाइक प्रोग्रामिंग। ओके, तो okay, sir. फर्स्ट थिंग बेटर इफ यू नोट डाउन दिस पॉइंट, हाँ, और पेन Okay, और कॉपी यू ऑलवेज बी कीप विथ यू, बिकॉज जो आपको लगे ना कि इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड टू बी राइट। क्योंकि कैसा होगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में तो आएगा, बट आफ्टर सम डे लाइक अ वीक और 15 days यू विल फॉरगेट दैट वन। सो आपको लगे आपको इंपॉर्टेंट है ना, तो अपनी लैंग्वेज में आप उसको अपनी तरीके से ना एक साइड में कॉलम में लिख लो, कोई हेडिंग रहे तो उसको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? yeah, sure. Yeah, sure. I'm ओके, taking my notes. सो नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट डेटा हाइडिंग फर्स्ट। डेटा हाइडिंग, please tell me what is the data hiding. Do you know about the data hiding? What is the meaning of data hiding? Sir, it is used to restrict the direct access to data. Yes. So outside person can't access our internal data directly, or Yes, internal data should not go directly. This directly. OOPS feature is nothing but data hiding. अभी ये Yes, sir. जाएगा कैसे आउटसाइड? आफ्टर वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन आउटसाइड पर्सन कैन एक्सेस आवर इंटरनल डेटा। मतलब क्या हुआ कि जब तक वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन, जैसे कि अपना ईमेल आईडी होता है, राइट? जीमेल में हम ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद में ईमेल जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो जब हम Yes, ऑथेंटिकेट वैलिडेट करेंगे देन बेसिकली वी कैन गेट अ डेटा। तो आवर इंटरनल डेटा, दो कंडीशन है कि नो वन कैन एक्सेस, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। द सेकंड कंडीशन, डायरेक्टली अपने आप भी नहीं जा सकता है until and unless the people apply the validation। okay, sir. समझ में? लाइक एग्जांपल, Uh, अगर जीमेल का ही एग्जांपल ले लो कि जीमेल का एप्लीकेशन है, जब तक आप जीमेल में यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के जब तक उसको लॉगिन नहीं करोगे, जब तक आप उसमें से कोई भी इनबॉक्स, कोई भी मैसेज पढ़ नहीं सकते हो, राइट? yes, sir. द सेकंड एग्जांपल, अगर हम बैंक का ले लें, जैसे कि हमारा क्रेडिट का एटीएम कार्ड है, राइट? अगर हम Uh, एटीएम कार्ड से अपना किसी का मतलब अकाउंट चेक करना चाहे, अपना तो चेक हो जाएगा, अगर हम दूसरे का अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो चेक नहीं कर। इवन दो कि मैं उस बैंक का वैलिड एम्प्लॉय हूं, उसके बाद oh, भी मैं दूसरे का अकाउंट नहीं चेक कर सकता। क्यों नहीं चेक कर सकता? बिकॉज ऑफ द डेटा हाइडिंग। क्योंकि जब तक मेरा वैलिडेशन नहीं होगा, अगर इसी तरीके से अगर किसी के भी अकाउंट को अगर ऐसा एक्सपोज कर दिया जाए तो कोई बैंक में अकाउंट खुलवाएगा? कोई नहीं खुलवाएगा, राइट? सो डेटा yes. हाइडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
अभी तो डिफिनेशन हमको समझ में आ गया, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा हाँ हेडिंग? नाउ हाउ टू अचीव डेटा हेडिंग इन प्रोग्रामिंग, राइट? हाउ टू अचीव, जस्ट अ सेकंड, मेरा सिस्टम क्या हो गया? एक मिनट। So now how to achieve? How to achieve? By declaring data member or variable as private, we can achieve data hiding. How can we achieve the data hiding? By declaring the data member as private. जब हम डेटा मेंबर, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, जब हम क्या करेंगे, प्राइवेट डिफाइन कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, हम डेटा हेडिंग अचीव करेंगे. सो हाउ कैन बी अचीव? बाय डिक्लेयरिंग द डेटा मेंबर एज प्राइवेट. लेट मी गिव यू एग्जांपल so you will understand better. Suppose data like, member by hiding, sir. yeah, just a second. Public class bank account, right? Okay, sir. Private double balance, right? ये क्या है? hidden data, Data. right? No one Yes. can access this balance directly, right? So how can we access? Like, we need to be create one public method, public double get balance, and here in this method you need to perform validation, validate user, then basically you will return the balance, right? Yes, sir. So here this balance no one can get directly. क्या करना पड़ेगा? ये पब्लिक मेथड है, इस मेथड से गेट करेगा, लेकिन कैसे गेट करेगा? व्हेन वी अप्लाई द वैलिडेट, जब वो क्या Validate. करेगा, यूजर को, लाइक जैसा यूजर नेम और पासवर्ड मारते, उसके बाद में क्या होगा, हम रिटर्न करेंगे उसको फाइनल रिजल्ट की जो बैलेंस है. समझ में आया? तो हाउ कैन जी. अचीव? बाय डिक्लेयरिंग द प्राइवेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा हाइडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. By declaring the data member of by hiding. Yeah, declaring the data member as private, we can achieve the data hiding. As by hiding, sir. As, yes, hiding. And the advantage, right? The main advantage of data hiding. Just keep the heading advantage. That is very important thing, right? Whenever you are writing something, you should aware the advantage of that particular things, right? जब तक आप advantage and disadvantage नहीं जानोगे, जब तक how you can be decided, right? It's a good or not, right? So Yes, sir. advantage. Advantage. उससे पहले ना, एडवांटेज से पहले बेसिकली यहाँ पर एक नोट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि जावा में थोड़ा डिफरेंस है, सी शार्प में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पर कैसा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है.
यहाँ पे नोट में लिख लो, एक नोट बना के, इन सी शार्प क्लास लेबल डेटा मेंबर्स, in C sharp class label data members are private by default. मतलब Class if data. you are not declaring this private, this private, this private, In C then sharp by class data members. Sorry, sir. I didn't get you about that. in In C C, sharp yeah, in C sharp class label data members class are label data private. members Yeah, are class private label data members are private by default. By by default. default. But it's highly recommended to, but it's highly recommended to declare them explicitly. But it's highly recommended to declare them explicitly as private. Declare them explicitly as private for clarity, readability, for clarity, readability and consistency. तो कैसा होगा कि आप प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो कोई भी सामने वाला देखेगा, उसको फटाक से समझ में आ जाएगा हाँ कि दिस इज द मेंबर। सो अगर नहीं भी करोगे बेसिकली इट विल रिएक्ट लाइक प्राइवेट, बट क्या है रिकमेंडेड अप्रोच है, यू ऑलवेज बी डिक्लेयर व्हेनेवर यू वांट टू बी अचीव द डेटा हाइडिंग, आपको क्या करना है, प्राइवेट जो है वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना है। Okay, sir. The main advantage of data hiding is security. Security, right? Only Yes, sir. one reason for data hiding क्या है, security. Security. Yeah. Security. Because as I explained right कि अगर आपका बैंक अकाउंट सिक्योर नहीं है, अगर आप बगैर यूजर नेम पासवर्ड के आप कोई भी आपका बैलेंस चेक कर लेगा, देन कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, ऑब्वियसली नहीं खुलवाएगा, राइट? सो क्या है, सिक्योरिटी. नाउ द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्शन. ये तमाम क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उस कंसेप्ट के बहुत ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या है? Hiding internal implementation and just highlighted set of services what we are offering is concept of abstraction. समझ में आया? जो भी इंटरनल डिटेल है उसको हाइड करना है और क्या करना है, जितना एंड यूजर को जरूरत है उतना हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है और उसको बताना है. सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है एब्स्ट्रैक्शन का वो है एटीएम मशीन, राइट? अगर तुम एटीएम मशीन का देखोगे तो वहां पर एक जीयूआई स्क्रीन रहता है जहां पर 4-5 बटन रहता है, गेट बैलेंस एंड रिट्रीव, विथड्रॉ, चेक बैलेंस, राइट? और वहां पर तमाम की तमाम चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एंड यूजर को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है. जब मैं बटन दबाता हूं कौन सा मेथड कॉल होता है, कौन सा क्या कॉल होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या है बेसिकली, इट्स means hiding the internal details. हाँ सर, only essential features. या essential feature क्या करता है, वो हाईलाइट करता है. अब इसका बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, इसका एडवांटेज क्या होता है? द मेन एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज वी कैन अचीव सिक्योरिटी. पहला चीज, राइट? क्योंकि अगर तमाम चीजें हाइड है तो सिक्योरिटी अचीव होगी ऑटोमेटिकली, राइट? बिकॉज वी आर नॉट हाईलाइटिंग आवर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. हमने इंटरनली क्या इंप्लीमेंट किया है हम उसको हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे, राइट? यस सर. सेकंड एडवांटेज क्या होगा, तो पहला एडवांटेज लिख लो, सिक्योरिटी. हाँ सर, सिक्योरिटी. और सेकंड इसका बेनिफिट क्या होगा, विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड पर्सन वी कैन एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ चेंजेस. इंटरनली अगर हम कुछ भी चेंज कर देंगे, राइट, तो वो क्या होगा, आउटसाइड इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? तो इन आवर इंटरनल सिस्टम इनहेंसमेंट विल बिकम इजी, राइट? हम इंटरनली उसको इनहेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सपोज टुडे आई हैव क्रिएटेड अ वेब एपीआई इन पीएचपी, राइट? Tomorrow if I want to be move on the Java on C sharp, right? So easily we can change it, right? Yeah sir. तो दूसरा क्या हुआ,
बिगर आउटसाइड पर्सन के इफेक्ट किए हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं इजिली. सो विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड पर्सन वी कैन एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन आवर इंटरनल सिस्टम, राइट. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, इनहेंसमेंट विल बी इजी. Enhancement Will be easy. easy, right. Yes, एंड द sir. थर्ड बेसिकली ऑब्वियसली जब इतनी फीचर है तो क्या होगा, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, राइट. मेंटेनेबिलिटी एप्लीकेशन जो होगा होगा इम्प्रूव होगा, राइट. मेंटेनेबिलिटी. Mm. Improve maintainability. मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. Maintainability of द एप्लीकेशन. application. Okay, sir. अब हाउ कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन, राइट. as we know that, right, कि how can achieve the data heading by declaring the private member as private, right. We can achieve. So abstraction कैसे अचीव किया जा सकता है, by using interface and abstract class. कैसे अचीव करेंगे इसको, by By using using interface and interface and abstract face. class. ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ कैन बी अचीव द एब्स्ट्रैक्शन. तो यू नीड टू से दैट इंटरफेस बाय यूजिंग द इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ आप इतना समझो कि हाउ कैन बी अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, Abstraction by using interface and an abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. यस. नाउ Okay. the third point basically is encapsulation, right. Encapsulation. Encapsulation. So do you know what is the meaning of encapsulation? Wrapping data and methods together in a single unit class. Yes, exactly. Just like आपने इस तरीके से जहां भी आप इनकैप्सुलेशन पढ़े होंगे तो इस तरीके से कैप्सूल रहता है, राइट. और जी उसमें सर. डिफरेंट डिफरेंट कलर के इस तरीके से मोस्टली आप कहीं भी आप गूगल पे देखोगे इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर का एक कैप्सूल रहता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डाले रहते हैं. मोस्टली इस तरीके से डायग्राम उसका रहता है. तो Yes, sir. इनकैप्सुलेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स. दैट्स वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. जस्ट एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल, Binding data जस्ट into बाइंडिंग डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट. जैसे कि अगर यहाँ पर एक क्लास है, क्लास corresponding data into a single unit. या इनटू सिंगल यूनिट, या स्टूडेंट क्लास है, डेटा मेंबर प्लस बिहेवियर्स. ये क्या है बेसिकली, इनकैप्सुलेशन. क्या किया हमने, डेटा मेंबर्स और बिहेवियर्स, करस्पॉन्डिंग बिहेवियर मींस इन द जो भी मेथड रहेगा उसको हमने क्या किया, एक क्लास, राइट, एक यूनिट में हम लोग Okay. उसको क्या किया, हमने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, राइट, बाइंड कर दिया. तो यही है इनकैप्सुलेशन मींस होता है कि द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज Single. नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. Sure. Yes. If any component
any component follow the data hiding and abstraction. Such type of component is said to be encapsulated component. देखो अभी कैसा है ये देखो एग्जाम्पल, हाँ एक जस्ट सेकंड, जैसे ये क्लास है, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट डबल बैलेंस पब्लिक डबल गेट बैलेंस वैलिडेट रिटर्न बैलेंस, right? Now one more method, public double update balance, right? Validate return balance, right? अभी यहाँ पर Yes. देखो, यहाँ पर देखो जैसे कोई भी कंपोनेंट जो होगा वो क्या करेगा, हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को अगर फॉलो करेगा तो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन, अगर इसको इस तरीके से अगर फॉर्मूला तुम क्रिएट करना चाहो इसका, तो क्या होगा, इनकैप्सुलेशन is equal to data hiding plus abstraction, right? Yes, sir. Abstraction, right? Yes, sir. तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली अगर कोई भी अगर डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन देखोगे तो मोस्टली वही होता है, राइट? फील्ड्स और मेथड को बाइंड कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, दैट्स इट। अभी इसमें कैसा होता है, उस कंसेप्ट में मोस्टली कैसा होता है ना कि ये तमाम चीजें जो ये बेसिक चीज है ना, ये कैसा होता है ना, लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इंटरव्यू के समय ना लोग भूल जाते हैं। उस केस में क्या होता है ना, इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर देता है। तो आप ना अगर इसको Hmm. प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़ा सा इस पे मतलब जोर दे के पॉइंट को मतलब माइंड में बैठाने की कोशिश करोगे तो आप ना इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तमाम चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आपको ये इंटरव्यू के मतलब थोड़ा सा कैसा डर भी रहता है इंटरव्यू देते समय, वो एज ए फ्रेशर नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस लोग को भी होता ही है, जो इंटरव्यू देता है मोस्टली उसको थोड़ा सा हेजिटेट और थोड़ा सा डर ऐसा लगता है, मतलब तो उसको एवॉइड, मतलब हाउ कैन बी एवॉइड, सो I will tell you all the things means confidently how can give the interview and how can hack the interviewer mind. I will tell you all the things later. बट इसको थोड़ा सा डीप में समझो और थोड़ा सा इसको ऐसे मतलब कोशिश करो ऐसे रख के कि क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो माइंड में और चीजों को बैठाने की कोशिश करो, क्योंकि उस कंसेप्ट आपका अगर दिमाग में बैठ जाएगा देन थिंग्स विल बी वेरी इजी। Okay. अगर यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अगर इसी चीज को डायग्राम से हम देख ले कि मतलब जैसे ये दिमाग में आए कि हियर वेयर इज द डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, राइट? तो जस्ट अ सेकंड, एक मैं क्या करता हूँ, जैसे अपना बैंक ही है, राइट? बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। वेलकम टू माय बैंक, राइट? Sir, can you please scroll down? ओके, जस्ट Yeah. गेट बैलेंस, अपडेट बैलेंस, राइट? Yes.
अब देखो, जैसे ही मैं गेट बैलेंस पे क्लिक किया बटन पे, राइट, ओके। गेट बैलेंस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर मेथड कॉल हुआ, राइट। अब यहाँ पर एंड यूजर खड़ा है, एंड यूजर के लिए क्या है, इसके क्लिक करने पर एंड यूजर को ये नहीं पता कि विच पर्टिकुलर मेथड इज कॉलिंग व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, राइट। तो उसके लिए क्या हो या गया ये चीज, राइट, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, राइट, उसके लिए, क्योंकि वो जानते ही या नहीं कि इंटरनली क्या हो रहा है। इसके क्लिक पर पीएचपी सर्वर पे कोड लिखा हुआ है कि डॉटनेट पे लिखा हुआ है कि जावा पे लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये गेट बैलेंस ही कॉल हो रहा है, क्योंकि कोई बैलेंस में, ये तमाम चीजें क्या है यूजर के लिए क्या है, वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट। सेम थिंग बेसिकली व्हेन आई क्लिक ऑन इट, समझे क्या, इसकी जी वजह जी से। सर। हाँ, ये फॉर्मूला जो है, लाइक डेटा हेडिंग है एब्स्ट्रैक्शन is nothing but encapsulation. ओके। Now, advantage, right? Advantage of encapsulation. The first advantage, we can achieve security, right? सर सिक्योरिटी। Security. Enhancement will become easy because of abstraction, right? यस सर। एनहांसमेंट। Will become easy. And the third, basically, improve the maintainability of the application. Maintainability of the application. Now, the disadvantage of encapsulation क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, मेन डिसएडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कोड एंड इट स्लो डाउन योर एग्जीक्यूशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेन disadvantage of encapsulation is it increase the length of the code and it slow down of execution। अभी जैसे कि ये है, राइट, अब यहाँ पे हम वैलिडेशन का परफॉर्म करेंगे। इट्स इंक्रीज द साइज ऑफ कोड। हेलो। हेलो। यस, टेल मी। हाँ सर, इट इंक्रीज द साइज ऑफ कोड। यस, जैसे कि अभी देखो ना, यहाँ पर अगर हम ये वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, राइट, तो कोड हमारा कम रहेगा, राइट, यस सर। एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। सिक्योरिटी का यही ड्रॉबैक है। देखो, नॉट ओनली प्रोग्रामिंग, कोई भी अगर चीज देखो ना, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो कुछ मिस करते हो, राइट। अगर सिक्योरिटी यस का सर। एक एग्जांपल ही लो, जैसे कि एक क्लास में है, अगर एक क्लास, जस्ट अ सेकंड, हाँ, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स है, राइट। अभी 100 स्टूडेंट्स में अगर मैं बोलूँ कि हाँ सब लोग क्लास में बैठ रहे हो, राइट, तो विथिन 2 और 3 मिनट जो है, और यू कैन से 5 मिनट में, मतलब क्या होगा, मोस्टली 100 स्टूडेंट जो है वो बैठ जाएंगे। पर यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, राइट, मुझे नहीं पता कि कौन बैठा, कहाँ से आया, क्या है। पर मैं अगर उसी चीज को क्या करूँ, मैं बोलूँ नहीं, हर एक आईडी दिखाओ और उसके बाद में जाके बैठो, राइट। इस केस में क्या होगा, सिक्योरिटी तो हम अचीव कर रहे हैं, पर क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। एक का आईडी यस सर। देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये वैलिड है, ये हमारा ही स्टूडेंट है, चल बैठ जा। फिर सेकंड देखेंगे, हाँ ये हम, तो ये सब करने में जो चीज हम अचीव कर रहे थे 5 मिनट में, वो चीज हमको लग जाएगा आधा घंटा, राइट। तो क्या होगा, यस स्लो हो गया, एग्जीक्यूशन स्लो हो गया। सेम थिंग कोडिंग में होगा, कि जहां भी हम सिक्योरिटी अचीव करेंगे, वहां पर हमारा क्या होगा, कोड जो होगा वो स्लो हो जाएगा।
अब इस केस में कैसा होता है, हमारा यूज केस डिपेंड करता है, राइट। अभी कभी हमको सिक्योरिटी जरूरी है, तो हम वहां पर ये नहीं देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन स्लो हो रहा है, हमको एनी हाउ नीड टू बी अचीव द सिक्योरिटी। लेकिन हम जहां देखेंगे कि हाँ यार यहाँ विदाउट सिक्योरिटी हम कर सकते हैं, वहां पर जरूरत नहीं है अननेसेसरी वैलिडेशन डालने की। समझे? जी सर। नाउ now let's jump on the another topic which is called the tightly encapsulated class. That is a part, जैसे कि हमने encapsulation पढ़ा, right? Encapsulation हमारा हो गया, right? Yes. Yes. Now tightly encapsulated class. Right. Tightly encapsulated class. So क्या होता है tightly encapsulated class? क्या होता है? A class is said to be tightly encapsulated if and only if each and every variable declared as private. कब होगा इनकैप्सुलेटेड? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होगा? ईच एंड एवरी वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, वो क्या होगा? टाइटली इनकैप्सुलेटेड। Basic, जो भी sir, I have a doubt here. Basically, tightly encapsulated class or all the data members should be private or anything else? वही बोला ना कि जो भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो ना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्राइवेट। Okay, sir. समझ में आया? Okay, okay, got it. All data members should be private. Okay, sir. Yeah, same thing. Example, just note down this example as well. Class student private double balance public double get balance. Return balance. Here only one variable, right? And which is private, right? So we can Yes, sir. say this is tightly encapsulated class. Tightly encapsulated class, right? Yes, sir. Now let me write some example and you tell me which one is tightly encapsulated class. Okay, sir. Example 1, public class student private string name private or int age. The second one, public class student public string name
private int age. The first one. Third one, public class employee protected double salary. So these are the three example. Please tell me. Let me close this one, this one, this one. First one is tightly encapsulated class or not? The first one. Yeah, Yes. basically, there is a private in that. Maybe the first one. Yeah. So first one basically is tightly encapsulated class. एज यू नो डॉट राइट, हमको सिर्फ टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास में एक चीज देखना है, और वो चीज क्या है कि जो है डेटा मेंबर जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। Private. Yes, sir. डेटा मेंबर पर, तो पहला अगर देखा जाए तो दोनों जो है वो प्राइवेट प्राइवेट मीन्स क्या है, ये Private. टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है, Calculated. राइट। अगर दूसरा Yes, देखो sir. तो दूसरे में कैसा, पहला जो है वो पब्लिक है एंड जो हाँ, दूसरा है वो प्राइवेट है, तो इट्स नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। calculated. अगर तीसरा देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, बिकॉज एक ही चीज हमको चेक करना है, डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट और यू कैन से मस्ट बी प्राइवेट इन केस ऑफ टाइटली इनकैप्सुलेटेड Okay. क्लास। समझ में आया? Yes, sir. अब एक और एग्जांपल है, बताओ इसको। लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। क्लास ए, अभी इनहेरिटेंस जो आगे बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया होगा ही, राइट, कॉलेज वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। सो अब मुझे बताओ, इंट 10, राइट, क्लास बी एक्सटेंड ए, प्राइवेट इंट वाई, राइट, क्लास सी बी, पब्लिक इंट जेड इज इक्वल टू 10। प्लीज टेल मी, it is tightly encapsulated class or not? Just a second, sir. Class extended. I think no, sir. No, yes, right. If Please tell me. all here it should be data member should be all the data members of parent should be private. So it will become tightly encapsulated. Hello. Just a second.
तो हाँ, हेलो, क्या हुआ? क्या आप बताओ, समझ में आया? हाँ सर, क्या है, पहला क्या है? it is not tightly encapsulated class. नो, इट इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। टाइटली इनकैप्सुलेट, मैंने पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट सी शार्प में क्या होता है, डेटा मेंबर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है, राइट? इट Private. इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आई टोल्ड यू, रिकमेंडेड यही है कि यू कैन डिफाइन द प्राइवेट हियर। आपको प्राइवेट लिखना चाहिए, पर अगर नहीं लिखा तो कैसा आएगा? इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। बट ये रूल नहीं बदलेंगे, ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास रहेगा, बिकॉज ये चीज को है आउटसाइड कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और इनकैप्सुलेशन में ये क्या, आउटसाइड जो है वो एक्सेस ना कर पाए, राइट? Okay sir. डेटा हाइडिंग जब हम अचीव करेंगे, कोई भी आउटसाइड एक्सेस ना कर पाए, राइट? टाइटली इनकैप्सुलेशन का रूल क्या है कि डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, राइट? तो ये प्राइवेट ही है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, राइट? सो प्राइवेट चीज कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड। तो ये क्या हुआ, ये है टाइटली इनकैप्सुलेटेड, बट क्या है कि Mm. मतलब एक बोलते हैं ना कि अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है लिखने के लिए, दैट्स इट, राइट? Okay sir. अभी ये क्या है, दूसरा, ये यहाँ पर दिख रहा है, राइट? प्राइवेट, तो ये तो है ही है, राइट? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, राइट? और ये भी, ये पब्लिक है, तो ये नहीं है, राइट? नॉट टाइटली नहीं. इनकैप्सुलेटेड। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड। लेकिन अगर एक एक क्लास को देखा जाए तो कौन सा टाइटली इनकैप्सुलेटेड है, कौन सा नहीं है, लाइक वी कैन डू इट, राइट? Yes. इस Yes sir. तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये Mm. पब्लिक है। अगर कोई लेता भी है, जैसे अगर इसको भी मैं पब्लिक कर दूं, एक और एग्जांपल बताता हूँ तो और समझेगा। जैसे कि एक पब्लिक है, राइट? एक क्लास है, और यहाँ पर स्टूडेंट, राइट? यहाँ पर एक पब्लिक इंट एज 20, एक क्लास है, और पब्लिक क्लास टेस्ट। अगर ये स्टूडेंट को एक्सटेंड किया और यहाँ पर प्राइवेट नेम, सॉरी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम ला सकते हैं। अभी ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड है कि नहीं? हम्म? अगर इसकी बात किया जाए, फर्स्ट वन की अगर इसकी बात किया जाए, तो ये तो नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड, राइट? बिकॉज यहाँ पर क्या है, पब्लिक है, राइट? Yes sir. अगर इसकी बात किया जाए, इस पर्टिकुलर सिर्फ क्लास की, ये तो ये तो एक्सटेंड कर लिया, राइट, स्टूडेंट को। अभी इसके अंदर तो प्राइवेट है, राइट? लेकिन जब ये इनहेरिट किया तो पब्लिक भी इसके अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ, ऑल द डेटा मेंबर इज नॉट प्राइवेट। मतलब क्या हुआ, ये क्लास जो हुआ टाइटली, हाँ, ये भी मतलब क्या हुआ, नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड, राइट? Yes. क्योंकि ये पब्लिक है, ये एक्सटेंड किया तो यहाँ भी पब्लिक आ गया। अब यहाँ से एक रूल तो समझ में आ रहा है कि अगर आपका पेरेंट क्लास, अगर आपका पेरेंट क्लास, जैसे कि टेस्ट का पेरेंट क्लास क्या है, स्टूडेंट है, राइट? अगर आपका Yes. पेरेंट क्लास जो है वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो चाइल्ड क्लास जितने भी रहेंगे वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं होंगे। समझ में आया? क्योंकि हर एक जी क्लास में वो एक्सटेंड करते जाएगा, राइट? तो वहां पर क्या होगा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं होगा। समझ में आया? जी सर. Sir, can you give me just 2 minutes? Sir, I will come in just 2 minutes. ओके, Hello. ओके।